हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं आप लोग? होंगे सब बढ़िया गाइस। तो जैसे कि अभी हमारा चल रहा है क्यूएनिटीज का सीरीज गाइस। तो हमारा पार्ट वन जैसे कि कंप्लीट हो गया, इसका इंट्रोडक्शन की कैसे क्या होता है। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं आपका क्यूएनिटीज आर्किटेक्चर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस ये वाला। अगर आपको क्यूएनिटीज आर्किटेक्चर समझ में आ गया ना, तो आपको क्यूएनिटीज बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वही है गाइस, मैं बहुत आसान से आपको समझाने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर होता है, क्या होता है इसमें, क्या नहीं है। ये सारा चीज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको ना भाई, अगर क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, तो सच मानो कि आप क्यूबरनेटिस में फाड़ दोगे भाई, फाड़ दोगे। क्योंकि आर्किटेक्चर ही है जो आपको समझ आना चाहिए, उसके बाद गाइस बाकी चीज होता है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस क्या है आर्किटेक्चर में। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे आर्किटेक्चर में क्या है। फर्स्ट हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर होता है। क्लस्टर के अंदर आपका कंट्रोल प्लेन होता है और वर्कर नोड होता है। समझ रहे हो? ये क्या करता है ना, हमारे पास एक आपका यहाँ पे समझो कि ये आपका पूरा इंटायर बिल्डिंग है, ठीक है। और ये आपका कंट्रोल कंट्रोल प्लेन है। कंट्रोल प्लेन मैनेज करता है आपका लाइक ये क्यूबरनेटिस क्लस्टर को, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्या होता है ना, ये सारा चीज आपको जो जो यहाँ पे देख रहे हो कंपोनेंट्स, एपीआई सर्वर, ईटीसीडी, शेड्यूलर, कंट्रोल मैनेजर, और ये वर्कर नोड में आप क्यूबलेट देख रहे हो, पॉड्स देख रहे हो, वर्कर नोड, ये वर्चुअल मशीन सब देख रहे हो ना। तो ये सारा चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या कैसे क्या होता है और कैसे क्या इसमें है। ये कंपोनेंट्स क्या क्या चीज के लिए यूज होता है मैं आपको वो बताऊंगा। और आपको मतलब बहुत आसान से मैं बता दूंगा इसका क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जस्ट ये देख लो आर्किटेक्चर में क्या होता है। अगर कोई पूछेगा कि आपको क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर बताओ, तो आर्किटेक्चर में आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास होता है एक आपका क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर के क्यूबरनेटिस क्लस्टर होता है। क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर में आपका होता है एक कंट्रोल प्लेन और वर्कर नोड। तो वर्कर नोड आप कितना भी होता है गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग का वन दिख रहा है, आप वर्कर नोड वन टू थ्री जितना भी वर्कर नोड बना सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पे अभी इसके अंदर में भी जो हमारे ये आपका कंट्रोल प्लेन है ना, ये कंट्रोल प्लेन के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो कि हमारा क्यूबरनेटिस क्लस्टर को लाइक मैनेज करता है। और ये वर्कर नोड्स को भी मैनेज करता है गाइस। मतलब हमारा मेन चीज ना ये कंट्रोल प्लेन है, जो कंट्रोल प्लेन है, जिसको हम लोग मास्टर नोड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मास्टर नोड भी बोलते हैं। तो ये मास्टर नोड जो है ना, वो आपका मैनेज करता है क्यूबरनेटिस क्लस्टर को और आपका वर्कर नोड्स को। तो वो कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके यहाँ अंदर में जो ये कंपोनेंट सब है ना, उसके थ्रू से आपका यहाँ पे मैनेज करता है इसको और इसको। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि क्या है। तो चलते हैं देखते हैं गाइस एक एक चीज, यहाँ का कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे कंट्रोल प्लेन है यहाँ पे, और कंट्रोल प्लेन क्या कर रहा है यहाँ पे आप देख ही सकते हो। द कंट्रोल प्लेन मैनेज द क्लस्टर्स। समझ रहे हो? ये हमारे जो क्लस्टर है ना उसको मैनेज करता है, ठीक है। और ये आपका वर्कर नोड को भी मैनेज करता है। वो कैसे करता है आप यहाँ पे देख लो। जैसे अभी यहाँ पे आपका फर्स्ट कंपोनेंट से एपीआई सर्वर, ये गाइस पूछा जाता है यार, लाइक आपका इंटरव्यू में एपीआई ये लाइक क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर पूछा जाता है। तो आर्किटेक्चर में आपको यही बताना है कि कंट्रोल प्लेन में कौन सा कंपोनेंट्स होता है और वर्कर नोड्स में कौन सा कंपोनेंट्स होता है। और कंपोनेंट्स लाइक जैसे ये एपीआई सर्वर है, ये एपीआई सर्वर किस लिए यूज होता है, क्या इसका लाइक कैसे यूज होता है, वो सारा आपको बताना पड़ता है। तो ये एपीआई सर्वर है ना, वो एपीआई सर्वर है जो कि द एंट्री पॉइंट ऑफ क्यूबरनेटिस। अब आप ये नहीं समझ रहे होगे कि द एंट्री पॉइंट टू क्यूबरनेटिस क्या है। तो इसका मतलब ये है ना, जब हम लोग ना, अभी हम लोग मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा जिसमें हम लोग कोई कमांड यूज करते हैं ना, जैसे हम लोग क्यूब कर्टेल, सीटीएल, क्यूब कर्टेल, गेट पॉड सब यूज करते हैं ना, वो एपीआई पे हमारा रिक्वेस्ट सेंड होता है, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट सेंड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एपीआई सर्वर। एपीआई सर्वर से हमारा रिक्वेस्ट सेंड होता है, जो हमारा कमांड होता है वो कमांड के थ्रू आपका जो हमारा रिक्वेस्ट जाता है वो जाता है एपीआई सर्वर से, ठीक है। समझ लो, एपीआई सर्वर से हमारा जो कमांड्स रहता है वो आपका रिक्वेस्ट जाता है। बस यही है एपीआई सर्वर, कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे यूजर के साथ हम लोग, यूजर है और यूजर के साथ में हम लोग ये क्लस्टर को कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई सर्वर यूज करते हैं। मतलब ये पोर्ट्स और जो है आपका देखने के लिए सारा कुछ हम लोग जो कमांड्स लिखते हैं ना, मैं यूजर हूँ, और मैं यूजर जो हूँ मेरे को तो कमांड लिखना पड़ेगा, जैसे मेरे को पोर्ट्स चेक करना है। तो वो कमांड चेक करने के लिए वो जो कमांड रहता है वो एपीआई सर्वर के थ्रू ही हमारा जाता है, ठीक है, क्लस्टर में। तो वो क्लस्टर में आपको दिखाता है कि मतलब ये वर्कर नोड में ये है, ये चीज है, ये चीज है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये चीज होता है इसमें। और यहाँ पे है आपका ई टी सी डी।
गाइज ईटीसीडी क्या होता है ना, आपका एक स्टोरेज है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, इट स्टोर्स द क्यूबरनेटिस क्लस्टर स्टेट। ये क्या करता है ना, ईटीसीडी ना आपका स्टोर करता है, मतलब आपका जो भी क्यूबरनेटिस का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारा चीज आपका स्टोर करता है। वो भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में कमांड करूंगा ना, वो भी आपको दिखेगा कि मतलब कैसे स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मतलब आपका सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, समझ रहे हो। जैसे हमारा समझ लो कि आप लाइक हम लोग का मतलब कुछ भी, जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम लोग का इन्फॉर्मेशन आपका स्टोर होता है ना, वही चीज है कि हमारा सारा क्लस्टर का इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है ईटीसीडी, ठीक है। और यहाँ पे है अभी हमारा आपका लाइक 3 नंबर में क्यूब शेड्यूलर। तो ये शेड्यूलर का मतलब भी हमें समझ में आ रहा है ना। शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूल करता है वर्क। मतलब मेरे पास अगर कोई वर्कर है मेरा, तो मैं उसको बोलूंगा कि तू वर्कर ये लाइक फ्रंट एंड में काम कर। नहीं मतलब मेरा कोई इम्प्लॉई है, 2 इम्प्लॉई है, मैं एक को बोलूंगा कि तू लाइक उसमें काम कर, फ्रंट एंड में काम कर, एक में बोलूंगा बैक एंड में काम कर। तो हमने उसको शेड्यूल कर दे रहा हूँ, ये टास्क करो। तो वही है कि शेड्यूलर क्या करेगा ना, जो हमारा पॉड्स रहेगा ना, वो पॉड को कौन सा नोड में जाना चाहिए, कौन सा नोड में हम शेड्यूल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास लाइक आपका 2 नोड्स है, ठीक है, मतलब 2 वर्कर नोड है। यहाँ पे 2 वर्कर नोड है, ठीक है, 1 और ये 2। तो मेरा शेड्यूलर चेक करेगा कि मैं किस में कौन सा, मतलब मेरा जो पोर्ट्स है, जो एप्लीकेशन रन करेगा, वो कौन सा वाला नोड में जाना चाहिए। मतलब आपका ये वर्कर नोड 1 में भी जा सकता है, वर्कर 2 में भी जा सकता है, ठीक है। और मैं इसका लिमिट भी होता है कि मतलब कितना आप इसमें अंदर में आप पोर्ट शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये गाइस मतलब शेड्यूलर का मतलब मीनिंग ही आप देख लो ना, इसका जैसे नाम लिखा हुआ है शेड्यूलर, मतलब कुछ शेड्यूल कर रहा है, मतलब इसको कहीं इधर का इधर भेज रहा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि पॉड जो है ना हमारा, कोई वर्कर 1 में जा सकता है या वर्कर 2 में जा सकता है, वो शेड्यूल कर रहा है, ठीक है। तो ये है बस इसका। और आपका जो यहाँ पे है क्यूब कंट्रोलर जो मैनेजर है गाइस, वो आपका क्या चेक करता है ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेक श्योर द एक्चुअल स्टेट मैचेस द डिजायर स्टेट। मतलब इसमें क्या है ना, मैं अगर इसमें बोल रहा हूँ कि मेरा 3 पोर्ट्स होना चाहिए, ठीक है, मतलब मैं डिजायर हो कर रहा हूँ, मतलब मेरा डिजायर है कि मेरा जो भी अगर अभी चलेगा ना, उसमें मेरा 3 पॉड होना चाहिए, ठीक है। 3 पॉड होना चाहिए मेरा, मतलब उसमें तीनों में मेरा वेबसाइट चल रहा है, ठीक है। तो 3 पॉड है मेरा, तो 3 पॉड है। तो फिर उसका से ये कंट्रोलर मैनेजर देखेगा, अगर स्टेट में अगर आपका सिर्फ 2 बना हुआ है मेरा पॉड, ठीक है, और ये फिर चेक करेगा कि आपका यहाँ डिजायर में तो 3 है और करेंट में आपका 2 है। तो ये फिर क्या करेगा ना, कंट्रोलर मैनेजर, जो मेरा आपका डिजायर है ना वो 3 है, तो इसको 3 कर देगा, मतलब एक और क्रिएट कर देगा, समझ रहे हो। तो मतलब अगर मैं डिजायर में मेरा यहाँ 2 रहता और यहाँ पे 1 रहता ना, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा 2 कर देता। ये चेक करता है कि डिजायर में कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, तो 2 का फिर मेरे को ये करंट में भी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेप्लिका सेट होता है गाइस। मतलब क्या होता है ना, अगर मेरे रेप्लिका में मैंने 3 दे दिया है, ठीक है, और वहां पे मेरा पोर्ट सिर्फ 2 बना हुआ है, ठीक है, तो ये कंट्रोलर मैनेजर चेक करेगा कि इसने तो 3 दिया हुआ है, मैंने तो 3 मेंशन किया हुआ है कि 3 पोर्ट होना चाहिए मेरा उसमें। तो ये चेक करेगा कि इसने तो 3 दिया है, बट इसमें तो अभी 2 पोर्ट्स बना है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 1 और पोर्ट बना देगा, तो ये हो जाएगा 3। तो हमारा करेंट और डिजायर में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। ऑटो स्केलिंग में क्या होता है कि जो मेरा डिजायर रहेगा ना यहाँ पे, 3 तो रहेगा रहेगा, बट इसके +1 हो जाएगा जब चाहिए होता है। जब मेरे को सर्वर चाहिए होता है तब ऑटो स्केलिंग क्या करता है, ऑटो स्केलिंग आपका तब रन करता है जब हमारा लाइक जब एक सर्वर, जब हमारे पास ज्यादा यूजर आ जाते हैं, जब हमारा सीपीयू मतलब लिमिट में आ जाता है, मतलब जितना यूज उसका लिमिट दिया हुआ था उससे ज्यादा एक्सेस करने वाले रहता है, तब वो दूसरा आपका सर्वर बना देता है, वो +1 कर देता है, ठीक है। अगर जैसे मेरा यूजर इसमें से चला गया, मतलब यूजर कम होने लगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देगा, डिलीट कर देगा ये जो सर्वर बनाया था। तो मैंने 3 दिया हुआ था, तो ये 3 3 से रहेगा ही रहेगा। मान लो कि 3 रहेगा, वो उसमें आपका यूजर आए या ना आए, बट आपका 3 सर्वर्स रहेगा। यही है गाइस, पोर्ट भी आपका क्रिएट होगा होगा, ठीक है। जैसे 3 तो आपका रहेगा ही रहेगा, मिनिमम आपका 3 तो रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम आपका जितना भी बने भाई। मतलब अगर ऑटो स्केलिंग करे, अगर 4 भी बन गया, 5 भी बन गया, 6 भी बन गया, अगर इसमें अगर यूजर नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली डिलीट करेगा ये आपका, ठीक है। ऑटोमेटिकली डिलीट करते करते 3 में आ जाएगा, क्योंकि 3 हम लोग ने पहले से सेट करके रखे हुए कि इसका मिनिमम 3 पोर्ट्स होना चाहिए, तो इसलिए ये 3 रहेगा। तो गाइस यही था, मतलब ये कंट्रोल प्लान का मतलब इतना कि ये ऐसा ऐसा यूज होता है। एपीआई सर्वर हम लोग जब कमांड लिखते हैं, जब यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लेन के साथ वर्कर नोड सबका चेक करने के लिए जो कमांड्स लिखते हैं, वो सारा चीज एपीआई सर्वर के थ्रू होता है, ठीक है। और ईटीसीडी क्या होता है, एक आपका स्टोरेज रहता है जहां पे आपका कंट्रोल प्लान का सारा इंफॉर्मेशन, सारा चीज इसमें स्टोर रहता है। जो भी आप जैसे भी कमांड लिख रहे हो वो सारा चीज स्टोर रहेगा, इसमें स्टोर रहेगा, ठीक है।
मान लो कि एक हिस्ट्री पूरा आपका इसमें रहेगा कि आप क्या क्या मतलब इसमें यूज हुआ है, क्या क्या चीज हुआ है, सारा चीज स्टोर करेगा इन्फॉर्मेशन। और शेड्यूलर तो नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये पॉड को शेड्यूल करेगा कि कौन सा वर्कर नोड में जाए, वर्कर 1 में भी जा सकता है, वर्कर 2 में भी जा सकता है, ठीक है, वो शेड्यूल कर देगा। और वर्कर नोड में भी आपका एक लिमिट होता है कि कितना इसमें पॉड हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कंट्रोलर मैनेजमेंट तो आप देख ही लिए, जितना डिजायर रहेगा उतना ही आपका पोर्ट्स बनेगा। अगर आपका कम है डिजायर से करंट में, तो वो आपको ऑटोमेटिकली 1 पोर्ट्स क्रिएट कर देगा। तो यही है गाइस इसका, ठीक है। मतलब अच्छे से समझना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आपका क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ लिए ना, तो आपको क्यूबरनेटिस बहुत आसान लगने लगेगा। अभी तो हम लोग ये स्टार्टिंग है, ठीक है। ये अगर अच्छे से आपने जान लिया ना, तो आपको सच में बोल रहा हूँ बहुत आसान होगा आगे का। और भी हम लोग जो जब भी हम लोग यहाँ पे अपना वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे, कैसे होता है, क्या क्या कमांड्स होता है, वो आप तब आप जानोगे, ठीक है। तो ये अच्छे से एक बार मैं बोलूंगा कि पहले वाला जो मेरा वीडियो था इंट्रोडक्शन, वो उतना मत देखना, बट ये वाला अगर आपको रिपीट में देखना पड़ रहा है ना, तो आप देख लेना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका फाउंडेशन अच्छे से बनेगा क्यूबरनेटिस में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, आपको वर्कर नोड दिखाता हूँ कि वर्कर नोड में आपका क्या होता है गाइस। वर्कर नोड में तो भाई उतना कुछ नहीं होता है, क्योंकि वर्कर नोड में आपका लाइक क्या होता है ना, देखो, वर्कर नोड्स रन द एप्लीकेशन वर्कलोड्स। हमारा जो एप्लीकेशन रहेगा ना, जो हमारा वेबसाइट रहेगा, जो भी हमारा रहेगा, वो सारा कुछ आपका वर्कर नोड में ही रन होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लेन मैनेज करता है, आपका क्लस्टर को भी मैनेज करता है और आपका वर्कर नोड को भी करता है। क्योंकि हम लोग ने क्या देखे थे, एपीआई सर्वर के थ्रू हमारा जो कमांड रन करता है, जो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वो सारा कुछ उसमें भी दिखता है, ठीक है। अब मैनेज क्या करता है आपने देख लिया उधर, ठीक है, शेड्यूल कर देता है। तो ये भी तो मैनेज ही हो गया, हमारा वर्कर नोड पे कर रहा है। और शेड्यूल भी देख रहा है कि मतलब इधर से इधर जाना है। और हमारा जो कंट्रोल मैनेजर था, वो पोर्ट भी चेक करता है कि पोर्ट का क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्यूबलेट क्या है, ठीक है। क्यूबलेट आप एक एजेंट बोल सकते हो, ठीक है। ये एजेंट है, कम्युनिकेट्स विथ कंट्रोल प्लेन, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा है एंड मेक श्योर पोर्ट्स आर रनिंग। देखो, क्यूब कर्टल क्या होता है ना, मैं एक सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। क्यूब कर्टल क्या होता है, जैसे यहाँ पे मेरा आपका कंट्रोल प्लेन है, ठीक है, ये मास्टर नोड है। हम लोग कंट्रोल प्लेन को मास्टर नोड भी बोलते हैं guys, ये याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे है आपका वर्कर नोड, ठीक है। तो ये दोनों को बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास होता है क्यूब कर्टल, ठीक है। क्यूब कर्टल है, क्यूबलेट होता है गाइस, ठीक है, क्यूबलेट होता है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट करने के लिए होता है, और ये चेक भी करता है कि आपका पोर्ट्स रनिंग है कि नहीं। क्योंकि हम लोग जब भी यहाँ पे कुछ कमांड लिखेंगे कि क्यूब कर्टल गेट पोर्ट्स, तो ये हमारा एपीआई सर्वर के थ्रू जाता है ना आपका ये रिक्वेस्ट, तो ये क्यूब कर्टल के थ्रू से कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग ये वर्कर नोड में, समझ रहे हो। वर्कर नोड में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट दिखा रहा है कि हाँ इतना आपका पोर्ट्स चल रहा है, इतना आपका पोर्ट्स रनिंग है, ये चीजें सर्विसेज है, वो सारा कुछ आपको देखने मिलेगा। तो ये होता है गाइस। और यहाँ पे आपका गाइस, यहाँ पे जो क्यूब प्रॉक्सी देख रहे हो ना, ये आपका नेटवर्किंग के लिए होता है। ये आपका एप्लीकेशन लेयर सपोर्ट करता है, HTTP, HTTPS, HTTP, ऐसे सब आपका ये सपोर्ट करता है नेटवर्किंग के लिए। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये नेटवर्किंग के लिए है, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे जब एप्लीकेशन अपना रन करेंगे अपना पोर्ट्स में, कंटेनर में जो जाएगा, वो हम लोग यहाँ पे अलाउ करते हैं ना, HTTPS, ऐसे HTTP ऐसे, या पोर्ट मैपिंग भी करते हैं हम लोग, पोर्ट मैपिंग भी करते हैं, वो सारा कुछ रहता है। तो अब हम लोग क्यूब प्रॉक्सी में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंटेनर रन टाइम तो पता ही है गाइस, यहाँ कंटेनर रन टाइम की वजह से ही हमारे यहाँ एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर में आपका एप्लीकेशन रहता है कंटेनर पे, तो वही है गाइस। क्योंकि हमारा क्यूबरनेटिस क्या है, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन है, तो वहां पे कंटेनर पे ही आपका एप्लीकेशन चलता है, ठीक है। ऑटोमेटिक है गाइस, ये याद रखना कि ऑटोमेटिक होता है इसमें सारा काम। अभी हम लोग देखेंगे ना, तो आपको और समझ में आएगा कि कैसे ऑटोमेटिक है, क्या है, वो अभी दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दे के रखा हुआ है। ये एग्जाम्पल के बाद हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल में आप मान लो मैं जैसे अभी बताया था, क्लस्टर एक बिल्डिंग है, यहाँ पे देख लो एक बड़ा सा बिल्डिंग है, ठीक है, क्लस्टर। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, क्लस्टर एक बिल्डिंग है, जैसे ये बिल्डिंग है, ये मैनेजमेंट ऑफिस क्या करता है, हमारा पूरा बिल्डिंग को देखता है कि भाई बिल्डिंग में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्या चीज चाहिए। मैनेजमेंट मतलब यही है ना, मैनेज करना। जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या होता है, मैनेजमेंट एक टीम भी होता है, ठीक है। वो टीम क्या करता है, हमारे कॉलेज को देखता है, बोलता है कि भाई ये क्लास में ये चीज होना चाहिए, ये होता है। हम लोग जब भी कुछ कंप्लेन करना होता है, अगर हम लोग को फैन उनका चाहिए होता है, तो हम लोग डायरेक्टली मैनेजमेंट टीम के पास जाते हैं, हम लोग मैनेजमेंट टीम को बोलते हैं, मैनेजमेंट भाई ये यहाँ पे हमारा फैन नहीं चल रहा है, ये कुछ नहीं चल रहा है, हम लोग जाके कंप्लेन करते हैं। तो वही मैनेजमेंट ऑफिस हमारा क्या करता है, पूरा हमारा ये कॉलेज लाइक ये हमारा लाइक क्लस्टर को भी चेक कर रहा है, बिल्डिंग को चेक कर रहा है, समझ रहे हो।
तो ये होता है। और वर्कर नोड आपका एक फ्लोर हो गया, जैसे ये एक फ्लोर हो गया, यहाँ पे एक फ्लोर हो गया, ये फ्लोर है, क्योंकि हम लोग वर्कर नोड ना आपका कितना भी क्रिएट कर लो, जैसे वर्कर 1 वर्कर 2, तो हमारा क्या होता है, हम लोग जैसे कॉलेज में रहते हैं तो हमारा 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसे करके फ्लोर फ्लोर में रहता है ना। मैनेजमेंट ऑफिस तो आपका एक ही रहता है यहाँ पे, समझ रहे हो, मैनेजमेंट ऑफिस तो एक ही रहता है, बट हमारा फ्लोर तो बहुत सारा रहता है। तो वही वर्कर नोड भी हम लोग बहुत सारा रखते हैं, ठीक है, मतलब होता है। तो यहाँ पे ये भी हो गया। क्यूबलेट तो मैंने बताया कि एजेंट होता है। कंटेनर रन टाइम आपका यहाँ पे जो रिसोर्स चाहिए होता है, ठीक है, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन रन करने के लिए चाहिए होता है उसका रिसोर्स आपका इक्विपमेंट यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे रहता है, मतलब हमारा जो रिसोर्स चाहिए जो एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए वो सारा चीज इसमें रहता है, ठीक है। और पोर्ट्स तो रूम ही हो गया गाइस, यहाँ के रूम है, मतलब एक कंटेनर टाइप का है, उसके अंदर में पोर्ट के अंदर में एक कंटेनर है, कंटेनर पे आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो वही है गाइस, यहाँ पे देख लो ये इतना, ठीक है। पोर्ट के अंदर आपका कंटेनर चलता है गाइस, ये याद रखना, ठीक है, बस। तो यही है गाइस, और मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा दिखाता हूँ। बस अभी आप मतलब क्या है ना, इसको हम लोग अगर AWS में अगर अभी मैं करूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाता है क्लस्टर बनाने में, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट मैं गाइस, आप लोग तो मालूम है गाइस हमारे पास क्या रहता है, किलर कोडा, जो कि आप लोगों को पता है कि किलर कोडा, मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाया है कि किलर कोडा में आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्यूबरनेटिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये किलर कोडा लिखना है क्रोम में, ब्राउजर में लिखना किलर कोडा। किलर कोडा जैसे ओपन होगा वैसे ही आपको यहाँ पे उबंटू दिख जाएगा, क्यूबरनेटिस दिख जाएगा, क्यूबरनेटिस ग्राउंड प्लेग्राउंड सारा कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं आपका यहाँ पे क्यूबरनेटिस, तो अभी हम लोग यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ये प्लेग्राउंड में क्लिक करोगे ना तो इसमें आपको दिखेगा कि कितना नोट्स चाहिए आपको, अब चेक करना गाइस। यहाँ पे मैं जैसे ये क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इतना सारा ऑप्शन दे दिया कि आपको 2 नोट्स चाहिए, नोट्स मतलब वर्कर नोट्स, ठीक है गाइस, ये याद रखना, वर्कर नोट्स 2 चाहिए या 1 नोट चाहिए या 4 GB के लिए चाहिए या 2 GB के लिए चाहिए, सारा आपको मिलता है। तो अभी हम लोग का प्रैक्टिस है तो गाइस अभी हम लोग 1 ही ले लेते हैं, ठीक है, 4 GB वाला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो मैंने 4 GB वाला ले लिया है यहाँ पे, अब ये आपका ओपन हो गया। और यहाँ पे क्या अच्छा चीज है ना गाइस, ये आपका फ्री है, ठीक है, फ्री भी है। मैं इसके लिए एक वीडियो भी बनाया है जो कि आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे देखो ये आपको 60 मिनट्स के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये सर्वर है, ठीक है, ये 60 मिनट्स के लिए प्रोवाइड करता है। बट अगर आप ना यहाँ पे अगर रिफ्रेश कर दोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली फिर से आपका 60 मिनट के लिए आ जाएगा। बट क्या होगा ना, जो भी यहाँ पे आपने काम किया होगा ना वो सारा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वर रिफ्रेश हो जाएगा, फिर नया वाला सर्वर आ जाएगा। और एक चीज गाइस, हमें यहाँ पे अभी हमें क्लस्टर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, क्यूबलेट इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे क्यूबरनेटिस का है। तो अब देखते हैं यहाँ पे गाइस, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था वीडियो में कि आपको यहाँ पे एपीआई सर्वर के बारे में मैंने आपको एपीआई सर्वर बताया था। अब देखो एपीआई सर्वर है ना, अब मैं क्या करता हूँ, अब देखना, मैं एपीआई सर्वर है, एपीआई सर्वर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यूब कटल, ये मेरा कमांड दे रहा हूँ, ये एपीआई सर्वर के थ्रू जाएगा मेरा रिक्वेस्ट, देख लो, क्यूब कटल गेट पोड। अभी तो पोड नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हम लोग ने कुछ क्रिएट ही नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, भाई जूम कर लेते हैं, नहीं तो एक भाई, भाई देख लो जूम कर रहा हूँ, क्योंकि एक भाई फोन में देखता है सो उसके लिए कर लेते हैं। तो देख लो गाइस, यहाँ पे क्यूब कटेल गेट पोर्ट कर रहे हैं तो नो रिसोर्स फाउंड, क्योंकि अभी हम लोग का यहाँ पे अभी पोर्ट हम लोग का रनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी हमारा कमांड जो लिखे ना, ये एपीआई सर्वर के थ्रू हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, ये हमारा एपीआई सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट जा रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल में, आप समझ गए ना गाइस एपीआई सर्वर क्या करता है। अब हमारा ईटीसीडी क्या होता है, देखो, जब हमारा आपका लाइक मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ आपको, यहाँ पे मैं एक आपका पोर्ट बना लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी कमांड होता है जो कि मैं आपको ये अच्छे से बताऊंगा बाद में कि क्या होता है, पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। मैं एनजिनिक्स ले लेता हूँ गाइस फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी इमेज इमेज आप जैसे हम लोग, मैं अभी बाद में वो भी दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे आपका डॉकर हब से इमेज लेते हैं और यहाँ पे कैसे हम लोग रन करते हैं अपना डिप्लॉय करते हैं, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी फॉर एग्जांपल ऐसे ही अभी हम लोग यहाँ पे एनजिनिक्स ले लेते हैं, एनजिनिक्स ले लिया। और गाइस यहाँ पे क्या होगा ना, ये तो मेरा चलेगा चलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट देखना है कि आपका मैनिफेस्ट फाइल कैसा दिख रहा है तो वो भी हम लोग चेक करते हैं, वो ये सारा मैं कमांड ना आपको नेक्स्ट वीडियो में, मे भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, आपको धीरे धीरे आपको अभी पहले तो आर्किटेक्चर समझना है, ठीक है। अभी इसका मैनिफेस्ट फाइल वाला और अच्छे से जानेंगे और अच्छे से आपको मैं मतलब और अच्छे से बताऊंगा गाइस, टेंशन मत लो यार। तो हाइफन ओ करना, फिर वहां नहीं हाइफन ओ
हाइफन हाइफन ड्राई हाइफन रन इज इक्वल्स टू क्लाइंट, ठीक है। इससे आपको मेरा ब्लूप्रिंट देगा यहाँ पे कि मैनिफेस्ट फाइल मेरा ऐसा दिखता है। जैसे यहाँ पे देखो, अब मैं जैसे एंटर करूंगा ना, यहाँ पे मेरा मैनिफेस्ट फाइल आ गया। देखो ये होता है मैनिफेस्ट फाइल, ठीक है। तो इसको मेरे को सेव करना है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर मैं dev डॉट वाई एम एल तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वाई एम एल फॉर्मेट में रहता है ये। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले, फिर मैं जैसे एल एस करूंगा ना, तो मेरे यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल बन गया है गाइस। देखो dev डॉट वाई एम एल तो आ गया है। मैं इसको कैट करता हूँ और रीड करते हैं कि इसके अंदर फाइल है कि नहीं, जो हम लोग ने आया था यहाँ पे आ गया। अब इसको रन करने के लिए भी जो कमांड होता है, देखो यहाँ पे कमांड होता है आपका क्यूब CTL, क्यूब कटेल भी बोलते हैं, क्यूब CTL भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूब कटेल क्रिएट हाइफन एफ, और यहाँ पे एफ देने के बाद आपको यहाँ पे इसका नाम देना पड़ेगा जो आपका फाइल का नाम था। तो जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे मेरा पॉड बन जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डिप्लॉयमेंट डॉट एप्स ऐप क्रिएटेड। ये डिप्लॉयमेंट का भी बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ वो चीज़ भी। तो ये सारा चीज़ देखो, अभी आप इतना देखो कि ये जो मैंने कमांड लिखा वो API सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट गया, ठीक है। और यहाँ पे, और ये क्या है ना, अब देखो मैं जैसे यहाँ पे क्यूब कटेल गेट पॉड लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे जो आपको ये मेरे को दिखा ना, ये जो आपका आउटपुट आया मेरा कि ये चीजें, ये आपका स्टोर करके रखा है। आप समझ रहे हो, ETCD यहाँ पे स्टोर करके रखा है ये पॉड, समझ रहे हो। ये अभी हमारा देखो क्यूब कटेल, अगर मैं गेट आपका क्यूब कटेल गेट नोड करूंगा ना, अब देखो यहाँ पे हमारा एक नोड है कंट्रोल प्लेन, ठीक है। अब देखो मैं गेट ऑल, ओ अच्छा, क्यूब कटेल गेट, ये अभी कंट्रोल प्लेन है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा एक नोड, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे चेक करते हैं, क्यूब कटेल ऑल करोगे ना, गेट ऑल, तो यहाँ पे आपको सारा चीज दिख जाता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे पोर्ट्स भी दिखेगा आपको। रुको मैं क्लियर करता हूँ पहले यहाँ पे, फिर उसका से मैं कमांड करता हूँ। यार जूम करने के बाद ये दिक्कत आता है यार इसमें, क्यूब कटेल गेट ऑल। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ आपको आपको यहाँ पे साइड में देखना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे पोर्ट आ गया। ये आपका सारा चीज ETCD में स्टोर करके रखा है, समझो ये डेटा हमारा जो है ETCD में स्टोर करके रखा है। ये हमारा वर्कर नोड पे है। तो ये देखो ये आ गया हमारा आपका पोर्ट, एक पोर्ट आ गया यहाँ पे। ये आपका सर्विसेज होता है, ये ऑटोमेटिकली अगर आप क्यूबरनेटिस चला रहे हो तो एक सर्विसेज पहले से रहता है। अभी हम लोग ने सर्विसेज नहीं बनाई, इसलिए आप अभी यहाँ पे वेबसाइट व्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब हम लोग सर्विस बना लेंगे ना ये पोर्ट का, तब आपको ये Nginx दिखेगा, इसका Nginx का पेज दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट डॉट एप्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये रेप्लिका सेट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग ने पोर्ट्स में क्या डाले थे, आपका वन था ना रेप्लिकास। यहाँ पे देखो क्यूब कटेल गेट पोर्ट्स, यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी एक ही है ना पोर्ट्स, ये अभी एक ही चल रहा है, इसके अंदर एक ही सर्विस है जो है आपका Nginx है, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है इसके अंदर बहुत सारा कुछ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्यूब कटेल डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करके यहाँ पे जो ये आपका ये एप्स, ये जो इसका ये लिखा हुआ है, इसको आपको कॉपी करना है, जो नाम है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पोर्ट्स भी लिखना पड़ता है गाइस, क्योंकि अगर आप जैसे सर्विस को भी अगर चेक करना है तो उसका SVC होता है, उसको भी आपको देना पड़ता है। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे देख लो उसका पूरा डिटेल आ गया। और यहाँ पे देखो ये पुल किया इमेज आपका Nginx, मैंने Nginx इमेज लिया था, वो डॉकर हब से लिया, ठीक है इसने। तो ये पुल कर लिया इमेज, यहाँ पे आ गया, कंटेनर भी क्रिएट हो गया। बट अभी यहाँ पे सर्विसेज नहीं है, तो ये अभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अभी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा ऐसा चीज है गाइस, यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। ये सब ना हमारा क्या बोलता है ना, रियल टाइम में यूज होता है। अगर आपका, हम लोग क्यूबरनेटिस यूज कर रहे हैं, अगर हमारा वेबसाइट आपका नहीं चल रहा है, लाइक क्यों नहीं चल रहा है, या फिर या कुछ प्रॉब्लम आ गया, क्या प्रॉब्लम आ गया, वो सारा कुछ इसमें आपको पता चलता है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए डिस्क्राइब भी बहुत यूज करते हैं, याद रखना। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। और गाइस यहाँ पे देखो अभी हमारा तो एक पॉड्स तो क्रिएट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे तो एक पॉड्स हो गया है। अब हमें इसको रन करना है। आप भी सोच रहे हो कि ये तो Nginx ले लिया, बट इसका तो सर्विसेज मेरे को दिखाया ही नहीं कि ये डिप्लॉय किया हुआ है कि है कि नहीं है बोल के। तो मैं भी वो भी दिखाता हूँ गाइस। देखो उसके लिए भी एक कमांड होता है, हम लोग सर्विस के लिए बनाते हैं। ये आपका शॉर्टकट है गाइस मैनिफेस्ट फाइल बनाने के लिए। लाइक यहाँ पे क्यूब कटेल एक्सपोज, ठीक है, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट, और मैंने ऐप दिया था ना, ऐप देना पड़ता है, इसमें पोर्ट नंबर देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोर्ट दे देता हूँ 80। इसका टारगेट पोर्ट भी होता है गाइस, हाइफन हाइफन टारगेट, टारगेट इज इक्वल्स टू 80। और यहाँ पे गाइस हमें टाइप देना पड़ता है, हाइफन हाइफन टाइप,
तो ये अभी हमारा ना गाइस क्या बोलता है, ये अभी हमारा लाइक अभी हम लोग तो ऑनलाइन ये सर्वर यूज कर रहे हैं ना, किलर कोटा। ये भी हम लोग AWS नहीं कर रहे हैं, क्लाउड का नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका लोड बैलेंसर नहीं चलता है। हमारा 3 सर्विसेज होता है आपका, एक होता है क्लस्टर आईपी होता है, एक नोड पोर्ट होता है, एक आपका लोड बैलेंसर होता है, ठीक है। वो भी मैं आगे वाले वीडियो में इसका बताऊंगा कि कैसे क्या है, बट अभी हम लोग यहाँ पे नोड पोर्ट लेंगे, ठीक है। तो टाइप इज इक्वल टू करना NODE नोड PORT पोर्ट करना, और यहाँ पे जैसे हाइफन ओ हाइफन 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 क्या था, हाइफन हाइफन रन, नहीं नहीं हाइफन हाइफन क्या था, ओ हाइफन हाइफन ड्राई हाइफन रन करना इज इक्वल टू क्लाइंट करना गाइस, ठीक है। इससे क्या होता है ना, ये चीज से ना आपको लाइक उसका ब्लूप्रिंट मिलता है, ठीक है। -YML फॉर्मेट में जैसे मैं एंटर करूंगा, अच्छा क्या प्रॉब्लम है, क्यूब कटल एक्सपोज एक्सपोज, ओ अच्छा एक्सपोज क्यूब कटल एक्सपोज डिप्लॉयमेंट ऐप ऐप ये हाइफन हाइफन पोर्ट PORT पोर्ट हाइफन हाइफन टारगेट हाइफन हाइफन टारगेट हाइफन पोर्ट होता है इजिकल्स टू टाइप इजिकल्स टू नोट पोर्ट, ओके। सो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे देख पा रहे हो ना एक मैनिफेस्ट फाइल आ गया, तो ये फाइल अब हमें यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ svc.yml। मैं जैसे एंटर करता हूँ ना, अब देखो जैसे मैंने एंटर कर दिया, ls करता हूँ, यहाँ पे मेरा svc फाइल आ चुका है ना। अब मैं इसको रन करूंगा, तो कैसे रन करना है, क्यूब कर्टेल क्रिएट -f और svc, जैसे मैं एंटर करूंगा मेरा यहाँ पे आपका बन गया, सर्विस बन गया। यहाँ पे देखो सर्विस आ गया। अब ये सर्विस के थ्रू ही आपका यहाँ पे दिखेगा। अब देखना हमारा क्यूब कटेल गेट, पहले मैं ये क्लियर करके मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यूब कटेल गेट ऑल, जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे देखो अब हमारा सर्विसेज भी आ गया एक। यहाँ पे पहले तो क्यूबरनेटिस वाला था ना, अब देखो यहाँ पे सर्विसेज भी आ गया। सर्विसेज का ये पोर्ट नंबर देखो, ये हमारा नोट पोर्ट ऑटोमेटिकली आपका पोर्ट एक जनरेट कर देता है, ठीक है। मतलब हाँ एक पोर्ट नंबर हमारा जनरेट कर देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 32478। तो मैं क्या करूंगा ना, जो हमारा ये सर्विस है, जो मेरा ये ऐप है, मैं अगर इसको मैं इससे कॉपी करता हूँ, ये वाला देख लो गाइस, यहाँ पे अभी हमारा था 32478 था ना। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करते क्योंकि मेरे को आपको इंजीनियरिंग्स दिखाना है, इंजीनियरिंग्स का आपको पेज दिखेगा। जैसे यहाँ पे ट्रैफिक पोर्ट में जाते हो, यहाँ पे देख रहे हो, और मैं जैसे यहाँ पे आपको वो पोर्ट नंबर पेस्ट करूंगा तो हमारा एप्लीकेशन शो करेगा, देखना मैंने जो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देखो 32478। जैसे मैं एंटर करता हूँ हमारा इंजीनियरिंग्स आ गया, देख रहे हो हमारा इंजीनियरिंग्स शो कर रहा है क्योंकि हमारा डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ पे देखो हमारा इमेज पूल किया, इमेज पूल करने के बाद यहाँ पे आ गया। और गाइस यहाँ पे रेप्लिका सेट में जब बताया था ना आपको डिजायर और करंट में, तो डिजायर में मैंने अभी 1 ही दिया था। अब आपको चेक करना पड़ेगा कैसे, देखो यहाँ पे क्यूब कटल गेट पोर्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्यूब कटल गेट पोर्ट में अभी आपका 1 है यहाँ पे पोर्ट्स, ठीक है। तो अभी आपका यहाँ पे 1 दिखा रहा है, डिजायर और करंट और रेडी भी ये हमारा चल रहा है। यहाँ पे रनिंग भी दिखाता है और यहाँ पे अगर आपको स्टॉप करना स्टॉप भी कर सकते हो, ये सारा कुछ कर सकते हो इसमें, ठीक है। ये आपका लगभग अगर आपको डॉकर आता है ना, तो ये आप ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। बस इसका है कि आपको क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि लाइक यहाँ पे अभी ये चीजें। अब देखो जैसे यहाँ पे अभी हम लोग ने देख लिया कि एपीआई सर्वर से कैसे हम लोग ने वो कमांड लिखे तो वो हो गया, ETCD का भी हो गया। ये हम लोग जैसे पोर्ट्स बनाए वो वर्कर ये कौन सा में चला गया वो भी पता चला गया हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हो कमांड क्यूब कटेल गेट ऑल हाइफन ओ करना और वाइड लिख देना। यहाँ पे क्या करेगा ना आपका एक सर्विसेज का भी यहाँ पे बता देगा सिलेक्टर, देखो सिलेक्टर का ऐप का नाम बता देगा, ऐप है ये ऐप का है, वो सारा कुछ बता देता है। क्योंकि मैंने जब ये बनाया था, जब मैंने इमेज का जब मैंने ये आपका क्या बोलता है, जब मैंने पोर्ट्स का नाम दिया था वो मैंने ऐप दिया था ना पहले, याद है डिप्लॉयमेंट ऐप करके कुछ दिया था, तो वहां पे ऐप का ऐप आ गया। तो यहाँ पे देखो ऐप ऐप आ गया, इंजीनियरिंग से इमेज, मैंने जो इंजीनियरिंग से इमेज ले लिया वो सारा कुछ आपको देखने में मिलेगा। यहाँ पे टेम्पलेट दिख जाएगा आपको, ये दिख जाएगा, देख रहे हो ये गाइस। और हमें नेम 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 स्पेस भी होता है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्यूब कटेल गेट NS करोगे ना तो यहाँ पे आपको नेम स्पेस दिख जाएगा। देखो कि अभी हम लोग डिफॉल्ट में काम करें, यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा क्रिएट करते हैं। जब हमें क्या होता है ना डिप्लॉयमेंट के लिए, जैसे टेस्टर के लिए चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक उसके लिए एक आपका एक बना देते हैं नेम स्पेस टेस्टर बोल के, उसके अंदर जो जो काम करना होता है वहाँ पे ये क्लस्टर वस्टर बनाते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग को उसको सेव करना है ना डेटा को, तो यहाँ पे एक हम लोग नेम स्पेस बना लेंगे
तो उसको मैं उधर डाल दूंगा, तो हमारा जो भी टीम रहेगा उसमें काम करेगा। फिर डिप्लॉयमेंट के लिए अलग से बना दूंगा। तो मतलब अलग अलग एक रूम टाइप का समझो, ठीक है। एक रूम में डिप्लॉयमेंट काम कर रहा है, एक टीम में, एक रूम में आपका टेस्टर काम कर रहा है। तो सो वैसा ही होता है, ठीक है। ये तो यही है गाइस। और यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया ईटीसीडी क्या होता है, स्टोर करता है, मैंने ये भी बता दिया आपको। ये डिजायर वाला भी अभी मैंने आपको दिखा दिया गाइस। और यहाँ पे वर्कर नोड का भी मैंने दिखा दिया, क्यूबलेट का कम्युनिकेट करता है ये। क्यूब प्रॉक्सी भी मैंने दिखा दिया। जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे पोर्ट डाल रहे थे ना ऊपर में, यहाँ पे अभी मैंने मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे पोर्ट दिख लो, यहाँ पे दिख रहा है पोर्ट सब। ये आपका वही है गाइस, क्यूब प्रॉक्सी वाला, देख रहे हो। HTTPC ये पोर्ट वाला, ये क्लस्टर IP है। नोड पोर्ट है, नोड पोर्ट मैंने आपको बोला टाइप, मैंने नोड पोर्ट लिया था, वो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे अभी आपका, अगर मैं यहाँ पे लोड बैलेंसर लिया होता है, लोड बैलेंसर आपका बेसिकली कब यूज करते हैं, जब हम लोग ने क्लाउड में काम करते हैं, ठीक है। जब मैं AWS में आपका काम करूंगा ना, AWS में, तो मैं उस टाइम आपका लोड बैलेंसर दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या है ना, जब हम लोग AWS में क्रिएट करेंगे ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट आपका 20 मिनट जैसा लग जाता है गाइस क्लस्टर बनने में। सो उस टाइम थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। वो भी अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो तो आपका यही इतना में चला जाएगा कि मैं क्लस्टर का जो कमांड यूज कर रहा हूँ वो आपको कैसे मिलेगा वो सारा। तो बट अभी फिलहाल आपके लिए जस्ट ये प्रैक्टिस करने के लिए आप किलर कोडा यूज करो, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा कमांड है, लेकिन इससे भी ज्यादा ज्यादा कमांड है, मैं आपको बताऊंगा। ये आपको प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगा गाइस। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मतलब करता भी हूँ और मैं देखता भी हूँ, सो इसलिए मेरे को याद हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है। और डॉकर का भी वही है। डॉकर आपको अगर आता है आपको, तो वो भी आता है, तो वो भी हो जाएगा। और गाइस जैसे याद है ना, मैंने आपको एक चीज और बताया था कि हम लोग एक कंटेनर के अंदर भी जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी आप ये जो पोड है ना, पोड के अंदर आ जाओगे, जा सकते हो। देखो मैं पहले इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्लियर करना है, तो मैंने क्लियर कर लिया। और यहाँ पे भाई ये जूम करने में भी प्रॉब्लम रहता है यार, जब हम लोग क्यूबरनेटिस करेंगे ना, उस टाइम मैं अपना मोबाइल सिस्टम में यूज़ करूंगा। ये तो अभी हम लोग का लाइव चल रहा है, वेबसाइट ही है, इसका सर्वर दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी क्या बोला, क्यूब कटेल देखो, पोर्ट देखो, ठीक है। क्यूब कटेल गेट पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट आ गया। अब ये तो हमारा एक कंटेनर है ना। हम लोग कभी भी, हम लोग यहाँ पे आपका, जब हम लोग डॉकर कर रहे थे, एक कंटेनर बनता था। कंटेनर के अंदर में हम लोग एक्सेस करते थे ना, ठीक है। कंटेनर के अंदर में हम लोग एक्सेस करते थे, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वो सारा कुछ हम लोग चेक करते थे। हम लोग एक सर्वर के अंदर जाते थे, ठीक है। आप याद करोगे तो हम लोग ऐसा करते थे, हम लोग एक कंटेनर के अंदर में जाके चेक करते थे कि इसके अंदर फाइल्स कहाँ पे है, कैसा क्या है। हम लोग डॉकर वॉल्यूम भी अटैच करते थे, ये सारा कुछ करते थे ना। अब देखो गाइस, ये हम लोग पॉड भी एक आपका सर्वर ही है, सर्वर के अंदर में हम लोग को जाना है, ठीक है, ये पॉड में। और हमारा इंजीनिक्स चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो क्यूब कटेल। आपको एक चीज याद रखना है, जब अभी हम लोग देखो डॉकर यूज करते थे, तो हम लोग यहाँ पे आगे डॉकर होता था। अभी हम लोग क्यूबरनेटिस यूज करते हैं, तो क्यूब कटेल होगा, ठीक है। ये याद रखना, जब भी हम लोग कोई भी अगर टूल्स यूज करें, तो उसके आगे आपका, जैसे ये डॉकर है तो डॉकर होगा। यहाँ पे अगर अभी हम लोग क्यूबरनेटिस यूज करें तो क्यूब कटेल होगा। एनसेबल यूज करेंगे तो एनसेबल होता है, एनसेबल प्ले ब्लूक होता है, ऐसे होता है। तो ये ऐसा चीज चलता है guys। तो आपको ये याद रखना है कि जो टूल्स यूज करें तो उसका आगे नाम होता है, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेम कमांड है गाइस, कुछ भी नहीं है, सेम कमांड है। आपको देखो EXEC जो हम लोग का था, -IT था, सेम कमांड है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ पे इसका नाम लेना है, ठीक है। ये नाम ले लो, कॉपी कर लो। और जो हम लोग ने साइड में आपको यहाँ पे हम लोग डालते थे बिन बीस बैस, ऐसे कुछ डालते थे ना, हाइफन हाइफन ऐसे करना, बिन हाइफन बैस ऐसे करना। तो एंटर करने से देखो मैं आ गया आपका। ये मैं देखो यहाँ पे देखो ऐप इतना इतना, ये जो पोर्ट का यहाँ पे नाम था, देखो यहाँ पे 7, देखो इसका नाम देखो, ऐप इतना इतना आ गया, ये सेम टू सेम आ गया ना। मैं अभी आ चुका हूँ आपका इंजीनिक्स, ये पोर्ट के अंदर में, ये कंटेनर के अंदर में हो। जैसे मैं LS करूंगा, यहाँ पे देखो इसका आ गया ना फाइल वाला, देख रहे हो, ये सारा देख रहे हो। ये मैं अभी कंटेनर के अंदर में आ गया। तो मैं क्या बोला था कि हमारा पोर्ट के अंदर कंटेनर रहता है, कंटेनर पे हमारा चलता है। तो ये पोर्ट है, पोर्ट के अंदर में हमारा ये कंटेनर है, जो नाम है, तो नाम का ही हमारा मतलब इसके अंदर इंजीनिक्स चल रहा है अभी हमारा, देख रहे हो। अभी अगर आपको इंजीनिक्स देखना है तो यहाँ पे चेक करते हैं, CD वेब करके, ठीक है। WW, ओके, WW नहीं है, HTML, ओके, नहीं है। यहाँ पे वेयर में तो नहीं है। कभी क्या होता है ना, अभी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं कभी लेटेस्ट से, अभी इंजीनिक्स से, तो अभी आपका यहाँ पे रहता है गाइस इसका फाइल, जो हम लोग WW HTML में अपना index.html में डालते हैं ना फाइल, मतलब HTML में डालते हैं index.html। तो वो अभी हम लोग इसमें नहीं है। तो इसमें अब आपको कहाँ पे जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूजर में जाना, ठीक है, CD यूजर, यार CD यूजर, ठीक है। यहाँ पे LS करना, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे SRC गेम्स लोकल
शेयर 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 गाइस, मैं शेयर, देखो गाइस यहाँ पे शेयर करना, एलएस करना, और यहाँ पे आपको एनजिनिक्स दिखेगा, सीडी करना एनजिनिक्स, आ गया एनजिनिक्स, एलएस करना, यहाँ पे आपको एलएस, अरे यार ये कमांड नहीं हो गया, क्लियर करते हैं, फिर एलएस, एलएस कर दिया, यहाँ पे देखो एचटीएमएल आ गया, एचटीएमएल आ गया, अब इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, देखो सीडी एचटीएमएल, तो एलएस करता हूँ, और यहाँ पे देखो आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल आ गया। मैं इसको अगर चेंज करूंगा ना तो यहाँ पर भी मेरा चेंज हो जाएगा, देखो रिमूव करते हैं, नहीं कैट करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो, मैं ये नाम पे फाइल डाल देता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, आई दिस इज स्टडी विद मी, ठीक है, मैं ये डाल दिया। अब देखो मैं ये डाल दिया हूँ, इसके अंदर में ये है, देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आप चेक कर लो कि यहाँ पे इसका फाइल नाम है आई दिस इज स्टडी विथ मी। तो आप देखना यहाँ पे अभी आपको ये दिख रहा है ना, वेलकम टू एनजिनिक्स। अब मैं जैसे इसको आपको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखना नाम दिखेगा, आ गया, यहाँ देखो आई दिस इज स्टडी विथ मी। तो देख रहे हो हम लोग कैसे कंटेनर के अंदर गए, कंटेनर के अंदर में भी हम लोग चेंज करते थे, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट कर दिया वेबसाइट में, मतलब ये अभी लाइव है आपका, मतलब ये आपको हम लोग एक सर्वर है ना जिसमें आपको ये दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाई दिस इज स्टडी विथ मी आ गया ना, तो वही है गाइस कंटेनर, सेम टू सेम आपका डॉकर कंटेनर पे हम लोग जैसे जाते थे वही है। आपको डॉकर इसलिए मैं पहले सिखा रहा था, जो एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई क्यूबरनेटिस स्टार्ट करो ना, तो मैं क्यूबरनेटिस स्टार्ट क्यों उस टाइम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं आपको ये डॉकर कंटेनर दिखाना चाहता था, क्योंकि आपको अब आसान हो जाएगा ना क्यूबरनेटिस करने में, तो वही था भाई। तो यहाँ पे देख लो ये था। अब गाइस यहाँ पे हमारा ये सारा कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ अब मालूम चलने लगा जब और प्रैक्टिकल करेंगे। और गाइस मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है आपको क्यूबरनेटिस। आपको लाइक हम लोग देखो गाइस हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं ना, यहाँ पे अभी हम लोग सीखने वाले हैं आपका ईकेएस सीखेंगे, इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस, जो कि हमारा आपका एडब्ल्यूएस में होता है, ठीक है। और हम लोग केओप्स भी सीखेंगे, केओप्स भी सीखेंगे गाइस, कैसे केओप्स काम करते हैं, ईकेएस यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों पूछा जाता है भाई इंटरव्यू में कि कैसे होता है। मोस्टली आपका ईकेएस का लिए पूछा जाता है, क्योंकि एक सर्विस है जो कि आपका एडब्ल्यूएस कंट्रोल प्लेन, जो हमारा कंट्रोल प्लेन है जो हम लोग खुद से मैनेज करते हैं, वो हमारा एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा। केओप्स में क्या होता है ना, केओप्स में हमारा जो कंट्रोल प्लेन है और नोड है ना, वर्कर नोड, वो तो हमें ही मैनेज करना पड़ता है, एडब्ल्यूएस मैनेज नहीं करता है। तो ये आपका ईकेएस में से क्या होता है, कंट्रोल प्लेन जो सबसे लाइक कंट्रोल प्लेन तो गाइस वो क्लस्टर को ही मैनेज करता है। तो आप समझ लो कि अगर हमारा कंट्रोल प्लेन अगर आपका ये अमेजन एडब्ल्यूएस ही अगर आपका वो कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो हमें तो बहुत मतलब टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली कुछ भी होता है तो कंट्रोल प्लेन में ही जाता है, मैनेज करता है, तो सारा कुछ मैनेज करता है एडब्ल्यूएस। तो इतना ही है गाइस इसका। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस कमेंट करके अपने राय बताना गाइस, और थोड़ा थोड़ा कमांड्स भी ये सीख लेना, आसान है गाइस, आप मेहनत करोगे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान रहेगा। तो आपने समझ गया होगा कि आर्किटेक्चर क्या होता है, क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप मेरा ये पार्ट 1 देखो या ना देखो, लेकिन पार्ट 2 गाइस रिपीट करके देख लेना अगर आपको समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जितना आसान से मैं बताना चाहा गाइस मैं बताया। तो कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना स्टडी विथ मी चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।